सुप्रभात बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का 5वां पाठ धर्म की आड़। अब बच्चों, आपको पता होगा कि आजकल धर्म के नाम पर कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ और बुराइयाँ समाज में फैली हुई है। तो इस पाठ में जो लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने यही बताया है कि आज धर्म के नाम पर जो उत्पात किए जाते हैं, उत्पात अर्थात दंगे फसाद लड़ाइयाँ झगड़े, तो ये सब केवल धर्म का नाम आगे करके किया जाता है। और ये जो करने वाले लोग होते हैं वो कोई आम जनता नहीं है। ये जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीतिक मंत्री जो राजनीति में कार्य करते हैं और जो धर्म के नाम पर धार्मिक स्थान को ऊंचा करके अपना नाम वहां पर लगाकर, जैसे यहाँ पर साधु संतों की बड़ी भीड़-भाड़ है और ये जो साधु संत है ये असल में केवल धर्म का दुरुपयोग करके, धर्म का नाम आगे करके लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का कार्य करते हैं और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इस समय देश में धर्म की धूम मची है। जहाँ देखो वहाँ धर्म के नाम पर धर्म का नाम आगे करके ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म के नाम पर और ईमान के नाम पर, जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। हर बात की जो बुराइयां है, जितनी भी बुराइयां, जितनी भी लड़ाई झगड़े आज हम देख रहे हैं वो केवल धार्मिक भेदभाव के नाम पर। और ये जो धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है, एक धर्म ऊंचा तो दूसरे धर्म को नीचा माना जाता है, अपने धर्म को ऊंचा स्थान दिया जाता है और दूसरे का धर्म नीच माना जाता है। तो बच्चों, ये सब हो रहा है कुछ गिने चुने, जिनको लेखक ने चलते पुर्जे कहा है, गिने चुने उन लोगों के कारण। और इन लोगों की बातों में फंस जाते हैं साधारण लोग, आम इंसान। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है रमुआ और पासी और बुद्धू मियाँ। तो ये एक हिंदू धर्म का और एक मुस्लिम धर्म का, और इन दोनों को जो लोग आपस में बड़े ही प्यार से, बड़े ही सौहार्द से रहते थे, उनको आज केवल धर्म के नाम पर भड़काकर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है, एक दूसरे का दुश्मन कर दिया है। और ऐसे लोग, धर्म का जब नाम आता है, जिद की जाती है धर्म के नाम पर, तब वो एक दूसरे को मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। और देश के सभी शहरों में यही हाल है। उबल पड़ने वाले आम साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि उनको कुछ भी समझता बूझता नहीं है। और दूसरे लोग, ये जो स्वार्थी लोग होते हैं, अपना दर्जा कायम करने के लिए ऐसे लोगों को उनका उपयोग करते हैं और खिलौनों की तरह उनका उपयोग किया जाता है और उनको भड़काया जाता है। और ये जो साधारण लोग होते हैं, इनकी अपनी बुद्धि, सोच समझने की जो विचार शक्ति है, विवेक है, सत्सद विवेक बुद्धि, तो ये उसका उपयोग नहीं करते और दूसरों की बातों में आ जाते हैं। जैसे हमने देखा है बैलों को जोत दिया जाता है और जिधर हम उनको हाँकते हैं वो हाँकते चले जाते हैं। वैसे ही होता है इन साधारण लोगों के साथ। जो वो लोग कहते हैं, कुछ लोग, चुनिंदा लोग, स्वार्थी लोग, जो धर्म का नाम आगे करके इनको भड़काते हैं, ये उनके बातों में आसानी से चले जाते हैं। और उन लोगों को पता है कि इन्हें कैसे भड़काना है, एक दूसरे के खिलाफ कैसे करना है और अपना आसन ऊंचा कैसे रखना है। तो ऐसे जो इन लोगों को लेखक ने मूर्ख कहा है, साधारण लोगों को जो दूसरों की बातों में आते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो शक्तियों का और उत्साह का, इनकी साधारण लोगों के शक्ति और उत्साह का ये दुरुपयोग करते हैं। और कुछ ये पढ़े लिखे लोग
इन लोगों को मूर्ख समझते हैं और इनकी शक्तियों का, इनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं और इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर, जाहिल अर्थात अनपढ़ गवार लोग जो दूसरों की बातों में आते हैं, अपनी बुद्धि का विचार नहीं करते हैं, अपने बुद्धि से, अपने विचार शक्ति से कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तो इनके ही आधार पर ऐसे स्वार्थी लोगों का, मतलबी लोगों का जो बड़प्पन है, जो नेतृत्व है, वो कायम रहता है। और धर्म और ईमान की जो बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। अपनी सत्ता कायम करने के लिए इन लोगों को पता है कि इन मूर्ख, इन साधारण लोगों की शक्तियों का, इनके उत्साह का हम दुरुपयोग करके हम अपना नेतृत्व कायम कर सकते हैं। और साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अगर हमें प्राण देना पड़े तो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है। धर्म और ईमान के नाम पर हमें प्राण न्यौछावर करने ही चाहिए, ये बात उनके दिमाग में बैठा दी जाती है और इसी बात का उपयोग, दुरुपयोग ये लोग करते हैं। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो इसलिए कुछ लोगों के बातों में आकर वो उन्हीं की तरह कार्य करने लगता है। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म मानता है, यानी दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलना, उसको ही वो अपना धर्म मानता है। और चालाक लोग, स्वार्थी मतलबी लोग इसी बात का बेजा बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो बच्चों, जो धर्म है वो उसका असल में तत्व बहुत ही अलग है, बहुत ही ऊंचे तत्व है, मगर साधारण इंसान के नजरों में धर्म के नाम पर अपने प्राण देना वो बहुत ही महान कार्य समझते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं ये कुछ स्वार्थी, मतलबी और सत्ताधारी लोग।